बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। हमारे तमाम देखने वालों को नया साल मुबारक हो, क्योंकि नए साल का आज हमारा ये पहला शो है। प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन। साल 2022 रुखसत हो चुका है और 2023 का आगाज़ हो गया है, लेकिन साल नौ के साथ ही मुल्क की सियासत में मेक और ब्रेक की नई गेम शुरू हो गई है। हुस्न इत्तफाक ये है कि माजी की तरह अब भी तब्दीली की हवा बलूचिस्तान से चली है। 2018 के इलेक्शन से पहले नून लीग के बतन से जन्म लेने वाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपने आखिरी सफर की तरफ रवां दवा है। दो धड़ों में तकसीम बलूचिस्तान अवामी पार्टी जौक दर जौक पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही है। हालिया दिनों में बाप और पीटीआई के एमपीएस समेत कई रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। इसके साथ अगर हम कराची की बात करें तो कई सालों से बिखरी एमक्यूएम को जोड़ने की कोशिशें अरूज पर हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी मुत्तहिदा के तमाम धड़ों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक्टिव हैं और ये दावा किया जा रहा है कि रवां हफ्ते एमक्यूएम के तमाम धड़ों का इंतजाम हो जाएगा। जहां मुत्तहिदा दोबारा मुत्तहिद हो रही है, वहीं वफाकी हुकूमत और एमक्यूएम के दरमियान फासले भी बढ़ने लगे हैं। एमक्यूएम ने दो टोक अल्फाज में धमकी दे दी है, बस बहुत हो गया, मुआहदे पर अमल किया जाए और बल्दियाती इलेक्शन से पहले कराची में हल्का बंदियां की जाए, वरना हम हुकूमत में नहीं रहेंगे। एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वफाकी हुकूमत का वफ्द कराची पहुंच रहा है, जो पहले आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मिलेगा और फिर एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से उनके साथ बैठेगा और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेगा। लेकिन एमक्यूएम के इत्तेहाद से मुतल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। फवाद चौधरी के बाद इमरान खान ने भी तशवीश का इजहार किया है और कराची में पीटीआई को दीवार से लगाने के लिए एमक्यूएम को टेप लगाकर दोबारा जोड़ा जा रहा है, ये उन्होंने कहा। हमारा एक्सपर्ट से आज सवाल ये होगा कि सियासत में एक बार फिर मेक और ब्रेक की गेम शुरू हो गई है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं, पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि इलेक्शन से पहले एक बार फिर जिस तरह से बलूचिस्तान में तब्दीली की आवाज़ चली है, अब जो अगर एमक्यूएम की बात की जाए तो उसको भी जोड़ने की कोशिश हो रही है दोबारा से। अब आपके ख्याल में ये मेक और ब्रेक की गेम कहाँ तक जाएगी? आप मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं? मुझसे तो बेहतर होता, आप नहीं आगाज करती तो ज़्यादा बेहतर होता। आप ये बताएं, इतने अरसे से आप एमक्यूएम को जानती हैं, आपके ख्याल में रिजाइन देंगे लोग? इतना अरसा आपको भी साफत करते हुए रिजाइन देंगे या इनकी कैपेसिटी है रिजाइन देने की? शर्माते क्यों हो या डरते हो? लेकिन जी नहीं दे भी देंगे, अगर कहा गया तो दे भी देंगे, ऐसी भी बात नहीं। साहब, आप खुद ही बताते होते हैं कि एमक्यूएम किसी इशारे की मुंतज़िर होती है, तो आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? दे भी देंगे अगर जरूरी हुआ। अगर इशारा नहीं कर रहे ना, नहीं होगा तो फिर देखेंगे। तभी तो इशारा नहीं है ना, अभी तो इशारा नहीं है। लूजर है बेसिकली, एमक्यू वाले लूजर है, ड्रामा कर रहे हैं। यार ब्रिगेडियर साहब से पूछ ले कब होगा इशारा? कोई ब्रिगेडियर साहब तो बोल रहे आजकल इशारा नहीं हो रहे। आजकल इशारा यही है कि इशारा नहीं बोलना। सही है। देखिए वो बाबा कह रहे हैं घर पे नहीं हूँ। जी फैसल साहब, अभी तो आलम ये हो गया, नून लीग को इनसे मिलने आना था, मुलाकात के लिए जो आना था वो आए नहीं। कि इनको बोला आइन क्यों, पता है इनकी हैसियत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कोई इनको अहमियत नहीं देता इनकी बातों को। ये इनमें इतनी इखलाकी जरूरत भी नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी वालों के सामने ना आंख में आंख डालकर बात कर सकें, क्योंकि इन सबके जाती मफादात हैं। किरदार है, किरदार नहीं है। जब आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं ना, तो किरदार आपको वहां से फतह याब करके उठाता है। लेकिन जब आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे और आप अपनी पार्टी की, अपनी कौम की, अपने शहर की बात करने के बजाय जब अपने ज़ाती मफादात की बात करेंगे ना, तो फिर आप कोई भी अपने मुज़ाकरात पे उस पर अमल दरामद नहीं करा सकते। इनको ये जो हल्का बंदियों की बात है ना, हल्का बंदियों की सेक्रेटरी की सतह का इशू है, नोटिफिकेशन को डी नोटिफाई करना है। जब पूरे पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका था, पाकिस्तान की सियासी तारीख में, जब पूरे मुल्क की सियासी कुव्वत, सियासी लीडरशिप इनके दरवाजे पर चलकर आ गई। एक फोन करवाना था, एक फोन सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को कि यार इसको डी नोटिफाई कर दो। करवाया था उन्होंने फोन? क्या इतना शऊर नहीं था, इतनी अकल नहीं थी, करवाना नहीं था? जो वहां काम करवाने थे वो सारे करवाए होंगे। फिक्र नहीं थी कौम की, नहीं कर सकते लोग।
लेकिन अभी जो ज़राए राब्ता कमेटी से खबरें आ रही है फैसल साहब, वो कह रहे हैं इस्तीफे उन्होंने दे दिए हैं, बड़े फैसला कुन ये है जो सोच रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि होगा वही, आप आम आदमी की बात करें ना, जो अवाम कहेगी, उनका जो कारकुन कहेगा उसी तरह से देखेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं ये है आप भी खूब तफरी के मूड में लग रही हैं आज, कसम से बहुत तफरी के मूड में लग रही हैं। नहीं, मैं तो आप कह रहे थे कि वो अवाम का नहीं सोचा। नहीं, वो साल का पहला प्रोग्राम है, वो लाइट ही होना चाहिए। वो न्यू ईयर मना रही है ना। अच्छा फिर ठीक है। अब खालिद मकबूल ने इस्तीफे मंजूर करने, भाई ये काउंसलर की सीट होती ना, वहां से भी रिजाइन नहीं करते। आप उसकी बात कर रही है, वफाकी हुकूमत से इस्तीफा देंगे और इनकी सुनेगा कौन? इनके वफाकी वज़रा तो इनके कहने पे जनरल वर्कर इजलास में नहीं आते, इनकी राब्ता कमेटी का फोन नहीं उठाते, इनके कहने पे इस्तीफे किसने देने? खालिद मकबूल को इस्तीफे दे दिए। वैसे ये से इमरान खान साहब बोल रहे मैं कौमी सबसे पंजाब असेंबली तोड़ दी, आज तक कुछ भी नहीं हो रहा है। यकीन करें, मुस्लिम लीग आमिर साहब को चाहिए, मुस्लिम लीग की लीडरशिप को बताया, मुस्लिम लीग की लीडरशिप को तो पता ही होगा कि इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, वो काम करे। इस पर कौम के मसाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ड्रामों बरामों में आने की जरूरत नहीं। ना रिजाइन देना है, ना इन्होंने इस्तीफे देना है, ना इन्होंने हुकूमत से अलग होना है, ना इनको इस बात की फिक्र है कि कोई मुतालबा पूरा होता है या नहीं होता। ये सिर्फ ये इलेक्शन आ रहे हैं ना, बोला है 15 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन होंगे, माहौल बना दो, बड़ा जुल्म हो रहा है महाजरों के साथ, और महाजर मर गए और डूब गए, तबाह हो गए। अब किसने किए? ठीक है, किसने किए? ये सब ये इलेक्शन के सिग्नल है, इलेक्शन के नारे हैं, इसको इससे ज्यादा ना लें। सही है, इनके पास किरदार नहीं, इनसे आप ये तवक्का करें कि कुछ होगा, सिर्फ सियासी नारे हैं। बाकी आमिर साहब बोले नून लीग की लीडरशिप को समझाएं, इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। आमिर साहब, जाहिर है फैसल साहब तो एमक्यूएम का माजी देखकर बात कर रहे हैं, लेकिन ये ना हो ना शेर आया और अब सोचें कि एमक्यूएम तो ऐसे कह दिया और शेर आ जाए। जी हाल देख के, माजी देख के नहीं, हाल देख के कर रहा हूँ, माजी देख के हाल। मैं मुस्तकबिल की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं उसको माजी कह रही हूँ। तो आमिर साहब, आपके ख्याल में क्या मुस्तकबिल का मंजरनामा हो सकता है? ये जो सियासी जमातों में जोड़ तोड़ का अमल है, ये महज इलेक्शन की तैयारी है जो फैसल साहब कह रहे हैं? असल में फैसल साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे एमक्यूएम को, और उनका ख्याल ये था कि इस तरीके की दुहाई दे के शायद इनकी मकबूलियत कहीं वहाँ फजीलत बढ़ जाए। आप अगर ये इसको एमक्यूएम का ड्रामा समझ रही हैं तो आप भाई अल्ताफ़ हुसैन के दौर को मत भूलें, कोई इतना पुराना दौर नहीं था। वो भी रोज यही ड्रामा किया करते थे, मैं रिजाइन दे दूं, नहीं भाई, हाय भाई मर गए, मारो इनके सर पे जूते। फारूक सत्तार समेत सबके सर पे जूते भी पड़े थे, फिर खबर भी नहीं चलने देते थे। ये ड्रामे अल्ताफ हुसैन के दौर से हम देखते आ रहे हैं, कोई पहली दफा नहीं हो रहा। रिजाइन कर दें, फलाना कर दें, कोई रास्ता बल्दियाती इलेक्शन का रोक लें, रोकना होगा तो उसका रास्ता बनाना होगा, कोई हमदर्दी बटोरनी है तो वो बटोरनी होगी। ये सियासत कराची में यही चल रही है। वो जो आज इमरान खान साहब को दुख दर्द हो रहा है ना कि वो आपने कहा कि प्लास्टिक से या टेप से जोड़ रहे हैं एमक्यूएम को, भाई वो प्लास्टिक से और टेप से ही तोड़ा था एमक्यूएम को। पहले आपको लाना था तो आपके तो एमएनए जो सोए पड़े थे घरों में, रात को 3 बजे कहा, ओ भाई जीत गए और जल्दी से बाहर कैंप दोबारा लगा दो, क्योंकि वो तो उन्होंने तो कागज सिर्फ जमा कराए थे, जीतने के लिए थोड़ी कराए थे कि भाई ठीक है जी हम पीटीआई के कैंडिडेट हैं, उनको जितवा दिया। क्योंकि वो मुस्तफ़ा भाई से बातचीत नहीं बनी थी, जो 4 सीटें थी वो भी ले ली गुस्से में कि अच्छा तुम 18 मांग रहे हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी 4 भी नहीं मिलेंगी, वो भी पीटीआई को दे दी। अब पीटीआई को तो पता है हम जीते कैसे थे। आज की पॉपुलैरिटी में नहीं मैं क्वेश्चन कर रहा इमरान खान की, समझ आ गई? तो ये मैंने दी थी ना यार, मैं बता तो रहा हूँ, मैं ही तो बोल रहा हूँ, और कौन बोल रहा है? आप मुझे नहीं बड़ा भाई समझ सकते, इस्लामाबाद से मैं बोल रहा हूँ यार। नहीं मैं छिड़ रहा हूँ, मैं बकायदा छिड़ के बता रहा हूँ, ऐसी परेशानी की जरूरत ही नहीं है। नहीं हम तो अभी तो बोल रहे हैं कि हम डरते हैं इस्लामाबाद से बोल रहे हैं, और आपको पता है जी इस्लामाबाद और पिंडी जुड़वा शहर है। मैं आपको इस्लामाबाद से ज़मान पार्क की खबर देने लगा हूँ। अच्छा ठीक है, अरे भाई सुन लो, खबर लो। ज़मान पार्क की कल इमरान खान ने सिर्फ एक ही बात ऑफ द रिकॉर्ड कही थी, उसने सारे जो हम ख्याल बीट रिपोर्टर्स थे उनको बुलाया था, बिठाया था, और सिर्फ एक बात ऑफ द रिकॉर्ड कही, बाकी सारी चल गई हैं, समेत बुशरा बीबी के अपनी ऑडियो के सब ऑन द रिकॉर्ड था, लेकिन उन्होंने कहा एक बात ऑफ द रिकॉर्ड है, और वो ये है कि जी अभी तो जनरल आसिम मुनीर साहब का पर्सनल स्टाफ भी जनरल बाजवा वाला है, डीजीआई भी पुराने वाले हैं, डीजीसी भी पुराने वाले हैं, ये सब बदल जाए फिर बात करेंगे। वो भी उम्मीद से एमक्यूएम की तरह, जैसे एमक्यूएम के धड़ों ने उम्मीद से हैं, यहां हर बंदा, वो कोई पब्लिक की सियासत इमरान खान पॉपुलर होने के बावजूद नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा हूं, वो कल भी यही ढूंढ रहे थे कि गेट नंबर 4 का रास्ता कैसे खुलेगा। उनको पता है पॉपुलर नवाज शरीफ था, लड़ गया था, फारिग कर दिया था, जेल में डाल दिया था,
और भाई और भतीजा किसी आज़ाद एमपीए को लेने नहीं पहुंचे थे पंजाब असम्बली में, वो लोग वेट करते रहे, फिर वो तरीन और अलीम के जहाज चले और वो सारे के सारे उस्मान बुज़दार को एक नया जहाज बना के पेश कर गए। इस पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क ऐसे नहीं हो गया था। यहाँ बहुत कुछ हुआ है। पाकिस्तान की जो कहते हैं ना बुनियादों में पानी डालने का काम बड़ा तेजी से और ठीक ठाक करके किया गया, जो आज गले पड़ा हुआ है, क्योंकि नलायकों के हवाले करके नलायकों ने अपना काम किया। आज दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। मतलब ये कि किसी के चेहरे पे शर्म भी नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। किसी ने हम पे एहसान किया, कोई ममनून एहसान हुआ ना जी, सारे एहसान, जिस तरह वो कहते हैं ना कायदे आजम का आधा एहसान हमने बांग्लादेश दे के पूरा कर दिया था। खुदा ना खास्ता ये तो जो तजर्बा हो रहा था ये तो पूरा करने की तैयारियां थी। नाम कायदे आजम का, कमाने डॉलर हैं, जलील अवाम को करना है। यहाँ पे तो ये हुआ। इस पाकिस्तान की कहानी अगर कोई बोले तो सारे परेशान हो जाएंगे। ये नया साल है। जनरल आसिम मुनीर ने अगर ये तवक्को बांधी है, या अभी थोड़ी देर पहले एनएससी की मीटिंग खत्म हुई है, हम उसको भी देखेंगे कि जी अब आप क्या जो तवक्को बांध रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम को खतरात से निमटने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए, तो मुत्तहिद होने के लिए 12 मसाले का फार्मूला भी लाना होगा, और वो एक ही है। पब्लिक में आके सारे माफी मांगे, सारे अपने कसूर माने और आइंदा के लिए इस मुल्क के अंदर से इकट्ठा करें। मैं बार बार कहता हूं, इस मुल्क के बिलियनर ऐसे मौजूद हैं जिनको एक छत के तले इकट्ठा करें, मारे नहीं, उनको कहें आपको कारोबार का मौका देंगे, हमें डॉलर चाहिए, आप पाकिस्तान से बाहर से डॉलर उठा के लाएं, यहाँ पे दे, इस मुल्क को चलाना है। आप कब तक करो आमिर भाई, मिलेगी अब आपको यहीं से इकट्ठा करना होगा पैसा, इस मुल्क को चलाने के लिए बात करनी होगी, फिर बात बनेगी। यहाँ छिछोरे और मस्खरों की जरूरत नहीं रहेगी। ब्रिगेडियर साहब, ये सियासतदान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी तो फिलहाल कोई कहीं जाना चाहता है, कोई कहीं जाना चाहता है, ऑल्दो नहीं जाएंगे, लेकिन वो अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। एक टेंशन तो होती है ना इस इत्तेहाद के, जिस इत्तेहाद में वो बैठे होते हैं। आप मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं? और एक लाइटर नोट, एक ज़िमनी सवाल भी सासी है, आपकी तरफ क्यों देखते हैं फैसल साहब बार बार बात करते हुए? वो मेरे ख्याल में मुझे पार्ट ऑफ एस्टैब्लिश्ड समझे, जबकि मैं पाकिस्तान की तरफ देखता हूं। नाउ मेरा कोई ऐसा कोई टच नहीं हो। सेकंड देखें, दो बात ये है, यू मस्ट एमक्यूएम की बेसिक प्रॉब्लम ये है कि एमक्यूएम डजंट हैव अ इंस्पायरिंग लीडर। लेट बी और फैसल विल बेयर मी आउट। जो एक लीडर की आवाज पे, जैसे पहले चाहे अल्ताफ जैसा भी था, जो भी थे, उनकी लोग बातें रोने पे पीटने पे लोग खड़े भाई भाई करके रोना शुरू कर देते थे। वो लीडरशिप का फुकदान हो गया। इनकी वो स्टैंडिंग नहीं है जो थी, इसलिए इनको ये प्रॉब्लम, इकट्ठे भी होंगे स्टिल दे विल नॉट बी एबल टू हैव अ बाइट जो कि पहले थी। उसकी वजह मेन ये जो मैंने आपको बताई है। सेकंड, आई होप दे अंडरस्टैंड कि इनका मिलिट्री ट्रेनिंग अब खत्म हो चुका है। अगर इकट्ठे होंगे तो देखना चाहिए। पीपल पार्टी को सूट इसलिए करते हैं कि पीपल पार्टी ये पीटीआई को काउंटर करेंगे एमक्यूएम, जिसकी वजह से वो मेरे ख्याल दे आर आल्सो वेरी हैप्पी। जहां तक तो ये बात है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल। हम अगले साल की जो बात करें, देखें मैं पीपल्स पार्टी को देख रहा हूं कि दे विल कम अप मच बेटर पोजीशन देन व्हाट दे वर अर्लियर, इसलिए कि बलूचिस्तान में उनका बड़ा इंटरेस्ट पहले भी था, अभी भी जा रहे हैं और वो बहुत लोगों को खींच रहे हैं। मे बी के बाप पार्टी के मेजोरिटी को वो ले जाएं तो एक उनकी वहाँ एमएनए की तादाद बढ़ जाएगी। सेनेट में देर ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग। केपीके में भी उनके पास वोट बैंक है। पीएमएलएन इस पंजाब से अलावा कहीं नहीं है। पीपल पार्टी हैव अ स्वीप इन सिंध, दे हैव मे बी मेजोरिटी ले जाए बलूचिस्तान में, देन केपीके में भी वो सीटें निकालते हैं, सदर्न पंजाब में भी सीटें लेंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज पीएमएलएन इज इन फिक्स, इसलिए कि पीएमएलएन को पंजाब सिर्फ और कहीं नहीं है। अब यही पीपल्स पार्टी ने उनको कहना है, अगर पीपल्स पार्टी इनको डिश करके निकलती है देन इमरान का काम जो होता है ना, ब्रिज में हम कहते हैं ब्रिज में टेजी, वो आराम से वहाँ से जीत सकेंगे। सो इसलिए पीएमएलएन विल हैव टू गिव देम लॉट ऑफ सीट्स एडजस्टमेंट्स में कि आ जाएं, छोड़े नहीं, ताकि ये मिल के इलेक्शन लड़ें और शायद ये सेंटर में, सिंध में, पंजाब में या और साथ बलूचिस्तान में चले जाएं। सो इस लिहाज से कार्ड जिसने सही पहले हैं जो खेल रहा है वो है पीपल, ये जरदारी साहब, ही इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग। आई एम श्योर कि मेरे पैनल में इसको बेर में आउट करेंगे। पीटीआई विल हैव टू शो कि वो सिंध में क्या अभी करती है, करती तो है नहीं, आप कैसे वो यहाँ पर अपने लोकल बॉडीज करते हैं, फिर उसके बाद पंजाब को बचाते हैं। अगर पंजाब बचा लेते हैं देन दे आर इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन, अदरवाइज ओवरऑल आई थिंक पीपल्स पार्टी को फायदा होगा और वो पीएमएलएन मजबूर है उनको एडजस्ट करने की। सही, आप समझते हैं पीपल्स पार्टी को फायदा होगा? अयासन साहब, अब ये जोड़ तोड़ का अमल जो जारी है देख रहे हैं हम, नए इलेक्शन की तैयारी हो सकती है, क्या देख रहे हैं आप सियासी मंजरनामा? सबसे पहले तो आप सबको नया साल मुबारक हो
और ये दुआ भी है कि इस कौम और मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं वो 2022 से ज़्यादा बड़े चैलेंजेस हैं, वो भी अल्लाह निमटने की तौफीक अता फरमाए इस कौम और मुल्क को, क्योंकि ये हमने खुद किया है सारा कुछ, हमारा अपना किया धरा, किसी और का कसूर नहीं है। हम किसी की तरफ देख नहीं सकते, किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। आज अगर कोई यहाँ कुछ करता भी है तो इसका मतलब है उसमें ज़िम्मेदारी हमारी अपनी है, हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं। बाकी ये जो मंजरनामा आप बात कर रही हैं और जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि जरदारी साहब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मैं समझता हूँ जरदारी साहब को बड़ा अच्छा खिलाया जा रहा है। जो चीज़ें अभी रिसेंटली हुई हैं वो बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। बलोचिस्तान में बाप पार्टी, तब इसका मतलब है कि सिंध के साथ बलोचिस्तान में जरदारी साहब का शेयर बढ़ाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान, वो जो दीनी हल्के थे उनके, वो जो नाराज़ भी थे वो वापस आ गए। जाहिर है उनसे किसी ने रिक्वेस्ट की होगी और वो रिक्वेस्ट मान जाया करते हैं फौरी। जब उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दूसरी तरफ चले जाएं, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो फजलुर रहमान केपी में भी उनको मजबूत किया जा रहा है, इधर भी मजबूत किया जा रहा है। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी और जेयूआई का शेयर बढ़ने जा रहा है। साउथ पंजाब का ब्रिगेडियर साहब ने आपको बता दिया, डेफिनेटली पीपल्स पार्टी का शेयर वहाँ बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो तो मिसाल हमारे पास सिर्फ एक रह जाती है ना कि पीटीआई वाले सोए हुए थे और उनको बुला के, यहाँ यही होता रहा इस मुल्क में। मोस्ट पॉपुलर लीडर थे नवाज शरीफ साहब, जब लड़ पड़े उसके बाद वो भी गेट नंबर 4 की तरफ ही देख रहे थे। वो सारी तनकीद जब कर रहे थे, जब वहाँ से पॉजिटिव सिग्नल्स आ गए और उसके बाद चीज़ें ठीक हो गई। आज इमरान खान भी वही गलती दोहराने जा रहे हैं। सब यही गलती करते हैं इस मुल्क में, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने अगर इक़्तिदार में दोबारा आना तो वहीं से आना। तो फ्यूचर का मुस्तकबिलनामा, ये जो MKM का इत्तेहाद भी कराया जा रहा है, ये बुनियादी तौर पे PTI के खिलाफ है कि PTI का वहाँ जो इतना सीटें थी वो ज़ाहिर है अब पॉपुलैरिटी उस वक्त वो नहीं थी, अब पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। तो वो पॉपुलैरिटी को डैमेज करने के लिए कई तरह की चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। ऑडियोज़ भी आ रही हैं, वीडियोज़ भी आ रही हैं, उस पर तबसरे भी हो रहे हैं, वो कैंपेन भी चल रही है, ट्रेंड्स बन रहे हैं। इसके साथ अभी नहीं नजर आया, इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज को वो तो आ ही जाएगा, वो कौन सा दूर है, वो जाहिर है जो चीजें आने वाली हैं वो तो आएंगी। सही है। तो लिहाजा जो फ्यूचर का जो ये इस आज की तारीख तक, अब कल को इलेक्शन होते हैं, मुझे नहीं पता क्या होता है, वाइप आउट हो जाए, हो सकता है PTI बिल्कुल, और ये जो सारी कोशिशें की जा रही हैं रायगा जाए। लेकिन इस मुल्क में जो स्क्रिप्ट लिखा जाता रहा है उसके मुताबिक तो यही नज़र आ रहा है कि ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फ्यूचर में पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, ठीक, JUI स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है जो ये करने जा रहे हैं उसके साथ, और PMLN सबसे ज़्यादा खसारे में नज़र आ रही है आज की तारीख तक, और उसके बाद PTI। लेकिन जब ये मैदान में उतरेंगे फिर हम देखेंगे उस वक्त हालात क्या होते हैं, क्योंकि अभी पॉलिसीज़ वही चल रही हैं, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं, कोई इमरान खान ने कोई इंकशाफ नहीं किया, ये नजर आ रही हैं चीजें कि कोई चेंज नहीं है पॉलिसी में। जब चेंज होगा फिर हम देखेंगे। जो स्क्रिप्ट है वही चल रहा है। जी एग्जैक्टली वही चल रहा है। जी इलियास साहब देखें जी, सबके सामने है, जिस तरह सबने बताया कि अब रिवर्स इंजीनियरिंग उस तरह शुरू हो गई जिस तरह इन्होंने किया था, जो चेंज की थी पॉलिटिक्स में मुल्क में जिस तरह है, अब आहिस्ता आहिस्ता उसको वापस लेंगे। देखें कराची में सबसे पहले MQM के 2 धड़ों को मिलाने के लिए अब सब मुत्तहिद हो गए हैं। PMLN भी चाहती, पीपल्स पार्टी तो लहदा एक स्टेक होल्डर है उधर, वो सारे लगे कि किसको ज़्यादा शेयर मिलेगा। अब देखिएगा इनके बीच में तो PTI को वो जो शेयर था कराची में वो कम होता दिखाई दे रहा है। इसी तरह बाप पार्टी भी जारी पीपल्स पार्टी में, पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल के इलेक्शन में एक मुकाम नज़र आ रहा है जिस तरह के चेंजिंग हो रही है, जहाँ जरदारी साहब जो भी गेम कर रहे हैं उसका फ़ायदे देखने में आ रहे हैं। इसी तरह पंजाब में भी जो सूरत हाल है वो भी आइंदा देखने में आएंगे। इसलिए खान साहब वो देख रहे हैं, इसलिए खामोश हो गए, असम्बली तोड़ने की बजाय वो देखने लग गए हैं कि किसी तरफ उनको पता चले कि वो देखें और उनको बुलाया जाए, या जो सूरत हाल है अभी वो मुतमिन नहीं है कि जी चेंज अभी पूरी तरह नहीं हुआ, तो वो चाहते हैं कि उनको बिल्कुल बुलाया जाए और उस तरह जैसे पहले हुई थी बातचीत वगैरह जो नई क़यादत आई तो उससे बातचीत, लेकिन ऐसा अभी तक किसी को नहीं मिला, कोई किसी को ऑफर ही नहीं हुई इसी तरह की। लिहाजा वो अपनी तरफ से खुद लगे हुए हैं। तो इस तमाम जो खिलाड़ी हैं इसमें वो देखने के किस तरह
कि सिंध जिस तरह, पंजाब जिस तरह, कराची जिस तरह इन्होंने हासिल किया था पीटीआई ने, अब उनसे वापस किस तरह लिया जा रहा है। तो ये देख लें, दो धड़े मिलाएंगे तो जाहिर है कुव्वत होगी, और बलदियाती इलेक्शन में भी कुछ सामने देखने में कुछ पता चल रहा है। तो ये जब तक ये सूरत हाल चेंज नहीं होती है पॉलिटिक्स की, तो उस वक्त तक ये इलेक्शन के लिए मुझे नहीं लग रहा कि अर्ली इलेक्शन हो, क्योंकि अब खान साहब की जानिब से भी ये नहीं आ रही बात। आप कह रहे हैं कि जब तक सिचुएशन नहीं होती आपको अर्ली इलेक्शन नहीं लग रहा है। बहरहाल जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, PMLN खसारे में है। अब दीगर जमातों का क्या क्या फ्यूचर सियासी मंजरनामा हो सकता है मुस्तकबिल में, एक्सपर्ट्स ने आपको बताया। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा, मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। हम सवाल ये रखेंगे, पाक अफगान ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं, नतीजा क्या निकलेगा, राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुल्क में दहशतगर्दी को कुचलने के लिए आज फिर कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ है, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठी और सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। और आज के इजलास का बाकायदा कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, लेकिन ज़राए के मुताबिक सियासी और अस्करी क़यादत ने आम दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों पर इत्तफाक किया है, जबकि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने वालों और मईशत पर इबाहम फैलाने वालों से भी सख्ती से निमटने की तजवीज़ दी गई है। नाज़रीन, उधर बढ़ती दहशतगर्दी और सरहद पर अफगान दखल अंदाजी के बायस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में तनाव देखने में आ रहा है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने और कलअदम TTP को लगाम न डालने पर वफाकी हुकूमत की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना ने यह वाज़ेह किया था कि तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान में कलअदम TTP के ठिकाने ख़त्म न किए तो पाकिस्तान उसको निशाना बनाएगा और उसको ख़त्म करेगा। लेकिन अफगान तालिबान TTP के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पाकिस्तान के खिलाफ रद्द अमल देते हुए नजर आ रहे हैं। अफगान वजारत दिफा ने राना सना के बयान को बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज कहा है और कहा कि किसी को भी अफगानिस्तान पर हमले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी से मुतालिक हमारा सवाल होगा, ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। अब ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाव की कैफियत है, बल्कि इजाफा हो रहा है, ये क्या नतीजा निकलेगा इसका? देखें, ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, बिकॉज हमें हर हालत में अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे रखने हैं। वेरी डेलिकेट सिचुएशन है। इसमें हमारे वज़रा को किसी हालत में भी ऐसी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए जिसकी वजह से उधर से भी रद्द-ए-अमल आए। अब इस वक्त हमने इसको बहुत टैक्टफुल हैंडल करनी है, और मेरे ख्याल में आज का जो डिसीजन है वो बहुत अच्छा है और होना भी ऐसे ही चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी द राइट फोरम, या हमारे असेंबली का फोरम है जहाँ पर एक रेजोल्यूशन आने चाहिए, और यहाँ से एक फैसला होना चाहिए कि हम 2 प्राउंड स्ट्रेटजी करेंगे। एक, अफगान हुकूमत से बात करेंगे, उनको अपने वादे याद कराएंगे, और हम चाहते हैं कि किसी हालत में भी हमारे ताल्लुकात अच्छे ना हो और उधर से हम दहशत के खिलाफ उनसे कार्रवाई करवा सकें। सेकंड, TTP के खिलाफ सख्त ऑपरेशन कोई लिहाज नहीं है, वो करना चाहिए। और इसके साथ जो इकॉनमी को बिल्कुल जो एक अननेसेसरी डिसइंफॉर्मेशन कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें हुकूमत को भी हमें बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि हम डिफॉल्ट से तो बचेंगे, बुरे हालत है, पुरानी गवर्नमेंट कर गई। हम खुद भी तो ये बातें ऐसी करते हैं जिससे अवाम में परेशानी और हिजान की कैफियत होती है। तो आई थिंक इस स्टेज के ऊपर बड़ी डेलीकेट जरूरत है, लेकिन डायरेक्ट अफगान तालिबान, अमेरिकन, नेटो, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर लूज वेपन एमिशन छोड़ा है, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, जितनी कार्रवाई हो सकती है, ताकि उनको पता चले कि रिट ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान की कोई भी चैलेंज नहीं कर सकती। जी अयाज साहब, देखिए, अफगान पॉलिसी में भी हमने वही रवायती गलती की है जो हम हर अपने उसमें करते हैं हर मामले में। हम TTP को और अफगान तालिबान को अलहदा समझते रहे, हालांकि बेशुमार ऐसे वाक़यात माजी में हो चुके थे जहां अफगान तालिबान ने उनको सपोर्ट किया, उनकी हिमायत भी की, जो उन्होंने कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में की थी। आपने एक ऑपरेशन किया, बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन किया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें दे रही थी कि इस तरह से दहशतगर्दी ख़त्म करना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन फिर जब अफगान तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया काबुल का, तो हम ये समझ बैठे कि इनसे अच्छा हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। हमें उस वक्त लग रहा था कि इंडिया भी बहुत दूर है, वो उन्होंने निकाल बाहर किया हुआ है सारा कुछ, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। हमारी बाढ़ आज नहीं उखाड़ना शुरू की उन्होंने, बहुत शुरू में उखाड़ना शुरू कर दी थी, और उसके बाद कुछ ऐसे वाकयात उस पे बॉर्डर पे हो चुके थे जिससे हमें समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं होते, जिसका नतीजा ये है। ये बड़ा एहतियात से करना पड़ेगा, और राना साहब ने पता नहीं क्यों वो बयान दे दिया था कि वहां जाके करेंगे, या आप किसी और मुल्क को जवाब देंगे इस चीज का, फिर उसको कैसे रोकेंगे आप इस तरह की बातें करके? जी आमिर साहब,
बात सही है कि ना बयान दें, आप एक्शन करें, आप अपने बॉर्डर मुस्तहकम करें और जो आपकी तरफ आए उसे मुंह तोड़ जवाब दें। बात सिंपल ये होनी चाहिए कि एक्शन नज़र आना चाहिए, गप्पे शप्पे ना लगाएं किसी किस्म की। टीटीपी के लोग बैठे हैं, मूव करें, पकड़ें, चित्रोल करें। क्यों रास्ता देते हैं हमारे यहाँ से जो रूट खुल गए हुए हैं गैर रस्मी तौर पे, दोबारा से जो फूड जा रही है वहाँ पे, उसको रोकें। अफगान तालिबान आपके साथ खुद आके बात करेंगे, वो उनकी जो भी धमकी है उसको सिफारती सतह पे निपटाएं। आप बिल्कुल भाईचारा उस तरह बनाएं जिस तरह किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुक होता है आपका। उसमें मत देखें कि ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। आपका बॉर्डर आपकी सैंक्टिटी है, आपको अपने इक़्तिदार आला का खुद तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपने लोगों को पहले बचाना है, फिर दूसरे को। जहाज़ में भी जब कहते हैं ना ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो वो कहते हैं पहले अपने मास्क पे लगाएं फिर बच्चों को लगाएं, ताकि आप बचेंगे तो बच्चे को बचा सकेंगे। तो अपने मुल्क को बचाएं, फिर सारी उम्मत मुस्लिम और पूरी दुनिया के लिए जो मर्जी करें, सबसे पहले अपने लोगों का ख्याल रखना चाहिए। यही बुनियादी असूल हमारा होना चाहिए कि हमें अपने आप को ठीक करना, फिर बाकी बातें करनी। जी फैसल साहब, शायद दुनिया में सबसे कमज़ोर हुकूमत जो होगी वो तालिबान की होगी, लेकिन इस तालिबान की हुकूमत की भी कोई खारजा पॉलिसी है। शायद इस वक्त मौजूदा दौर में अगर कोई हुकूमत जो मज़हब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर आई होगी तो ये तालिबान की हुकूमत आई होगी। लेकिन ये भी खारजा पॉलिसी के अंदर जो है ना, ये नहीं बोलती कि ये हमारा हम मज़हब है और ये हमारा इस्लामी भाई है तो इस बुनियाद पर हमने खारजा पॉलिसी बनानी है। हमारी खारजा पॉलिसी अफगानिस्तान से भी जो है ना वो गई गुजरी है। कब तक ये भी हम चूरन जो है ना जो बेच रहे हैं, जो अब कोई खरीदने को तैयार नहीं, बेचते रहेंगे। लेकिन ब्रिगेडियर साहब की ये बात बिल्कुल सही है कि हर मामले में हर किसी को नहीं बोलना चाहिए। मतलब मगर इस मुल्क में खुदा करे कोई ये हुकूमत अगर इक़्तिसादी पॉलिसी नहीं बना सकती तो कम से कम खारजा पॉलिसी बना ले। इलियास साहब, देखिए जी, ये इस बारे में हमें सबसे पहले होना चाहिए था कि हमने जो खारजा पॉलिसी है वो किस तरह रखनी चाहिए, बजाय एकदम ये नहीं है कि बाजू खोल के और एकदम जी अपनी तरफ से ज्यूम कर लेना चाहिए कि जी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बरादराना ताल्लुकात हैं, उनको एड देना शुरू कर दें। ताल्लुकात उस बुनियाद पर होना चाहिए जिसको देखना चाहिए कि किस तरह चलेंगे। हमें तो बड़ी फिक्र थी कि उनको कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। हमने तो अपना सारा बिल्कुल जी एक मुसलमान होने के नाते बिल्कुल उनके साथ जिस तरह सलूक किया, उन्होंने इस तरह का रिस्पांस नहीं दिया। आगे से देख लें उनका कैसा अब रिस्पांस आ रहा है। वो बात बिल्कुल ठीक है। यार साहब की बाड़े बड़ी देर की उखेड़ना शुरू कर दी थी उन्होंने, अपने ताल्लुकात पहले ही हमले शुरू कर दिए थे। उन लोगों को समझाने के लिए बिल्कुल उनसे एक बराबरी की सतह पर ताल्लुकात कायम करने चाहिए थे ताकि वो बेहतर तरीके से करते। अब वो देख लें उधर इंडिया आ गया और फिर साजिशें शुरू। बिल्कुल आपको पॉइंट आठ साहब ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल, पंजाब में फिर सियासी हलचल के आसार नजर आ रहे हैं। हम सवाल ये रखेंगे इमरान खान के हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात हैं, इनमें हकीकत है या नहीं, राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पंजाब में एतमाद के वोट से पहले एक बार फिर सियासी हलचल दिखाई दे रही है। पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी की बजाय 9 जनवरी को तलब किया गया है और अपोजिशन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली है। उधर हुकूमत की इत्तेहादी MWM ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं और परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट देने से इनकार किया है। इमरान खान ने एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम लगा दिए हैं और दावा किया है कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से हमारे 3 अरकान को एतमाद के वोट में न्यूट्रल रहने का कहा गया है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब ये जो एतमाद के वोट से पहले इमरान खान साहब हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं इसमें हकीकत है? इमरान खान साहब ने कल कहा है, मैंने पिछले हफ्ते अपने प्रोग्राम में कहा था कि 4 लोग लाहौर में कहीं इधर उधर बैठे थे। ये एक नाम आया है, 3 एक और इत्तेहादी के भी थे और PTI के अरकान की बात इमरान खान ने की है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितने लोग हो सकते हैं। ये सब चीज़ें समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि जी आपको अगर जजेज़ ने एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट से दिया तो दूसरा रास्ता एतमाद के वोट में फिर वही मौजूद है कि अब 186 फिर चौधरी परवेज़ इलाही को लेने। और चौधरी परवेज़ इलाही यही बात इमरान खान साहब को समझा रहे हैं कि होश के नाखून ले लें, जो आप समझना चाह रहे हैं वो नहीं होगा, बल्कि जो कुछ है हाथ से वो भी जाएगा। और जो महफूज पनागाह, जो अब आप कहते हैं कि मैं बन्नी गाला और पेशावर नहीं जाऊँगा, बल्कि जमान पार्क में चूँकि बुलेट प्रूफ शीशे हैं और मैं यहीं पर रहूँगा, तो फिर आपको कहीं और जाना पड़ जाएगा। ये उनको सोचने के लिए बताया और सुनवाया जा रहा है। सुनवाने से मुराद आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी अयाज साहब, बेसिकली कोशिश ये की जा रही है कि सेटअप चल रहा है जब तक नेक्स्ट इलेक्शंस नहीं अनाउंस होते। इस वक्त अफोर्ड नहीं हो सकते इलेक्शंस किसी सूरत भी। इस दौरान ये बाकी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, ये जो जोड़ तोड़ हो रहा है, तोड़ फोड़ होती रहेगी
वो मामला चलते रहेंगे। और परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके पास गवर्नमेंट है अपनी, तो वो जितना आप प्रोलॉन्ग कर लेंगे वो आपका फ़ायदा है, वो नुकसान नहीं होगा। अब जल्दी गवर्नमेंट छोड़ने का आपको नुकसान होगा, आपकी जो दूसरी ऑपोजिशन है ज़ाहिर है वो फायदे में रहेंगी। और PMLN को तो और क्या चाहिए, पंजाब अगर उनके हाथ में आ गया तो फिर आपके पल्ले उन्होंने छोड़ना ही कुछ नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल इमरान खान साहब को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। फैसल साहब। नहीं, मैं थोड़ा सा एक वो करूँगा इख्लाफी नोट कि भाई इमरान खान समझदार है, उन्होंने तोड़नी नहीं है। वो तो पहले दिन से वो तो डेट पे डेट, तारीख पे तारीख वाले फार्मूले के तहत चल रहे थे। उनकी आखिरी उम्मीद ये थी कि उनकी मर्जी का जो है वो अफसरान की पोस्टिंग हो जाएगी, वो भी वहाँ उनको शायद जो है मायूसी हुई है। जो जहाँ से वो उम्मीद लगा के बैठे हुए वहाँ भी कोई उनके लिए अभी फिलहाल आज की तारीख में तो हवा नहीं चल रही है। कल सुबह से चलना शुरू हो जाए तो एक अलग बात है, उनको वहाँ से भी कोई हवा नहीं आ रही। असेंबली उन्होंने तोड़नी नहीं है, उनको पता है कि जहाँ से मसला होना है, अगर वहाँ से मामला नहीं बने तो उन्होंने फिर धांधली का ही शोर मचाना है, बाकी क्या है। ठीक जी, ब्रिगेडियर फिलहाल साहब। सरतपा परेशानी है। आई थिंक बहुत बड़ी गलती थी जो इन्होंने पहले नारे लगाया कि मैं सदमे तोड़ दूंगा, ये इनको नहीं कहना चाहिए था। ही सेड कि वी विल ट्राई फॉर अर्ली इलेक्शंस, मे बी फरवरी मार्च में अगर कहीं रिजॉल्व होती है और जाके मई में या जून में इलेक्शन हो जाते, दैट वुड हैव बीन बेटर। था कि पंजाब में काफ लीग को अभी हाफ पार्टी उन्होंने ये कहा, इसलिए कि उनको वहाँ पर 4-5 महीने चाहिए डेवलपमेंट करने की, इम्प्रूवमेंट करने की, अपनी प्रोग्रेस दिखाने की, पंजाब के लोगों का दिल जीतने के लिए, विद द हेल्प ऑफ PTI ऑल्सो। तो अगर ये इस वक्त पंजाब में कोई डिफिकल्ट होता है, देन ही लेफ्ट नथिंग, ही लेफ्ट गो टू KP, अदरवाइज ही विल बी अरेस्टेड। और सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो थी कि नवाज शरीफ साहब अगर आएंगे, एक ही सूरत उनके लिए थी कि पंजाब शुड बी विद PMLN। अगर पंजाब में गवर्नमेंट बनती है तो वो आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। इसलिए इमरान को ये चीज़ें पहले सोचनी चाहिए, प्री मैच्योर अनाउंसमेंट सोचे समझे बगैर सियासत पे नहीं दी जाती। ठीक जी, इलियास साहब। नहीं बिल्कुल जी, अब खान साहब को नज़र आ रहा है कि जो सूरत हाल है असल कि इनके लिए वोट पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि जी इनके कई अरकान हैं जिनसे जो अरसा दराज से नाराज़ थे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया लेकिन जाहिर नहीं करते, बाज़ दफ़ा बार बार नाराज़ हो जाते थे। अब जाहिर है उनको पता है कि गवर्नमेंट जिस तरह बाप पार्टी की चल जा रहे हैं पीपल्स पार्टी में, तो इनके भी अरकान हैं कुछ जो कि साइड पर जा रहे हैं, तो जाहिर है वो जनूबी पंजाब से भी इनके जा सकते हैं, किसी वक्त भी कहा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। तो इस सूरत हाल में ये इस वक्त ये थोड़े से देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल हो सकती है कि वोट हो सकते हैं। अब जैसे 9 तारीख को इजलास बुलाया है, 11 तारीख को इनकी तारीख भी है उधर लाहौर हाई कोर्ट में। तो ये तमाम जो सूरत हाल है इसको देखते हुए इनको पता चल गया है कि अगर ये करते हैं एतमाद का वोट लेना पड़ गया तो इनके लिए एक मुश्किल होगी, क्योंकि इनके उम्मीदवार पूरे नहीं नजर। पाकिस्तान तहरीक और इत्तेहादियों के पास मुश्किल सूरत हाल लग रही है। बहरहाल ये सियासत है, इसमें कुछ भी हो सकता है। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।